हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी फियर फैक्ट्स के साथ। आज की स्टोरी हमारे साथ शेयर की है अजय ने। आइए सुनते हैं अजय के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम अजय है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। दरअसल मैं एक कंपनी में जॉब करता था। जॉब में मुझे कुछ दिन छुट्टी मिलने के कारण अपने गांव एमपी जा रहा था। रोज़ की तरह आज काम ख़त्म करके मैं शाम को निकल गया, पर आज मैं बहुत खुश था क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने घर वालों को मिलने जा रहा था। आसमान में काले बादल छा रहे थे, बिजली कड़क रही थी। आसमान ने पूरी तरह के काली चादर को ओढ़ लिया था। मौसम का हाल बहुत बिगड़ रहा था। मैं अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ रहा था, तभी बारिश ने अपना मूड बनाया और मूसलाधार बरसना शुरू कर दिया। गाड़ी चारों ओर से मिट्टी से बिगड़ रही थी। काफ़ी देर बाद मैं उस गांव के इलाके में से निकलकर बाहर आया जहां बहुत बारिश हो रही थी। अब अगले इलाके में मैंने देखा कि ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी। मेरा गांव अभी भी दूर था, तो मैंने सोचा कि कोई शॉर्टकट ले लेता हो तो मेरे लिए अच्छा होगा। मैंने जब घड़ी में टाइम देखा तो रात के 10 बज रहे थे। ज़्यादा देर गाड़ी में बैठने रहने से कारण मैं बुरी तरह से अकड़ गया था। मुझे प्यास भी बहुत लगी थी। मैंने सोचा कि कहीं गाड़ी रोककर मैं पानी पी लूँगा। तो मैंने अगल बगल में देखा तो मुझे पूरा इलाका सुमसाम दिखा। मुझे कोई वहाँ नल भी नज़र नहीं आया। थोड़ा दूर जाते ही वहाँ एक पंप बना हुआ था। वहाँ बड़ा बरगद का पेड़ था और वहाँ पे बहुत ही सन्नाटा प्रसरा था। फिर मैंने गाड़ी को रोककर अंदर से बोतल निकाल कर भर दी और वापस गाड़ी में आ गया। जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करने वाला था, किसी की आवाज़ आई तो मैंने पीछे की ओर देखने लगा, और जैसे ही मैंने पीछे की ओर देखा तो मुझे कोई लड़की खड़ी हुई नज़र आई। उस लड़की के कपड़े भीगे हुए थे। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये लड़की इतनी रात को क्या कर रही होगी यहाँ। यही सवाल मैंने उस लड़की को पूछा तो उस लड़की ने कहा कि उसके बस्ती के लोग सब चले गए और अंधेरे में मुझे ज़्यादा न दिखने के कारण मैं रास्ता भटक गई हूँ। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों बहुत अजीब लग रहा था। फिर मैंने ही सोचा कि बेचारी अकेली लड़की इतनी रात को जाएगी भी कहाँ, तो मैंने उसको अपनी गाड़ी में बिठा लिया। अंधेरा बहुत छाया हुआ था। फिर मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाया और उस लड़की से बात करने की कोशिश की, पर उस लड़की ने मुझे एक बार भी जवाब नहीं दिया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर मैंने भी चुपचाप गाड़ी को आगे बढ़ाया। थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी एक चौराहे पर पहुंच जाती है। तभी उस लड़की ने कहा कि गाड़ी रोको। तभी मुझे लगा कि उसका घर शायद यहीं कहीं होगा, इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी। जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी तो वो लड़की दरवाज़ा खोल के चलने लगी। मैंने कुछ पूछा तो उसने मुड़कर जवाब भी नहीं दिया। तो मैं अब गाड़ी आगे की ओर बढ़ाने लगा। जैसे ही मेरी गाड़ी चौराहे को क्रॉस करके आगे निकली तो मेरी एकदम गाड़ी बंद हो गई। मैं एकदम से घबरा गया। जब मैंने गाड़ी से निकल के गाड़ी का बोनेट खोल के देखा तो कुछ वायर जले हुए नज़र आए और ध्यान से मैं उसको ठीक करने लगा। लेकिन तभी वो लड़की ठीक मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई थी और कहने लगी, क्या हुआ? तो मैंने कहा कि एक वायर जल गया है, तुम जाओ, मैं उसे ठीक कर दूँगा। थोड़ी देर बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी को एक्सीलेटर दिया तो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही थी, मानो कि गाड़ी को किसी ने कस के पकड़ रखा हो। जैसे ही मैंने नीचे उतर के देखा तो मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने देखा कि वो लड़की गाड़ी को 2 हाथ से पकड़े हुई थी। मैंने उसके हाथ देखे तो उसके हाथ बहुत बड़े थे और बड़े बड़े नाखून थे। तभी तुरंत उस लड़की ने मेरा गला दबोच लिया और ऊपर उठाने लगी। मेरी सांसें अब अटक रही थी। तभी उसने धड़ाम से मुझे ज़मीन पे गिरा दिया। वो लड़की का चेहरा बदल रहा था, चेहरा पूरा जख्मी हो रहा था, उसके दांत भी निकल रहे थे। अब तो वो मुझे अपने दांतों से जख्मी करने वाली थी कि तभी मैंने अपनी गाड़ी का हैंडल पकड़ लिया। मुझे लगा कि ये आदमखोर चुड़ैल मुझे आज मार कर ही दम लेगी। मैं गाड़ी में बैठ गया और रेस देने लगा। तभी उस लड़की का खूनी चेहरा मेरे आगे वाले कांच के सामने आ जाता है। अब मेरी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन मैं धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था कि तभी मुझे आगे के कुछ ना दिखने के कारण
मेरी गाड़ी एक छोटे पत्थर से टकरा जाती है। अब मेरे सिर में भी चोट लग गई थी और उस डायन ने मेरे पेट के ऊपर भी नाखून से वार किया था, तो वहाँ से भी खून निकल रहा था। मेरा शरीर पूरा सुन्न पड़ गया था। अब यहाँ मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं था और वो डायन मेरी गाड़ी के चारों ओर मंडरा रही थी। अब थोड़ी देर बाद मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया। गाड़ी तो स्टार्ट हो गई, लेकिन दर्द के कारण मेरे से ड्राइव नहीं हो रहा था और यहाँ दूर दूर तक कोई अस्पताल भी नहीं था। और मैंने गाड़ी को उस पत्थर से बाहर निकाला तो आगे का हिस्सा पूरा टूट गया था। फिर जैसे तैसे गाड़ी को वहाँ से निकाला और वहाँ से मैं पूरी स्पीड के साथ वहाँ से गाड़ी को भगाने लगा, लेकिन अभी भी वो डायन का साया मेरी गाड़ी के चारों ओर मंडरा रहा था कि तभी सफ़ेद कपड़ों में वो लड़की मेरे सामने आती है और मेरे ब्रेक लगाने के कारण गाड़ी 4-5 पलटी खा जाती है और मैं वहीं बेहोश हो जाता हूँ। मुझे पता नहीं कि उसके बाद मुझे होश कब आया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं एक हॉस्पिटल में पड़ा था और मेरा पूरा परिवार मेरे आसपास खड़ा था। मैंने पूरी घटना को मेरे परिवार को बताई और तभी किशन चाचा ने मुझे बताया कि कुछ साल पहले एक परिवार वहाँ पे रहा करता था। महामारी के चपेट में आकर वो पूरा परिवार मर गया, लेकिन वहाँ पे एक लड़की बच गई। भूख के कारण वो लड़की मरे हुए जानवरों का कच्चा मांस खाती थी और मरे हुए बच्चों का मांस खाती थी। एक दिन गांव वालों ने उसको जिंदा मार डाला। तभी से वो आदमखोर डायन वहाँ पे मंडराती है और इंसानों को कच्चा चबा जाती है। दोस्तों, मैंने तभी से उस रास्ते से जाने के बारे में सोचना ही बंद कर दिया था और वो रात मुझे आज भी याद आती है तो मेरी रूह कांप जाती है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी दोस्ती बनी रहे।